तो आज फिर से बात करेंगे संत आसाराम जी बापू आश्रम के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर अतुल भाई। अतुल भाई, काफ़ी दिनों के बाद मतलब मुलाकात हुई है। तो देख रहे हैं, एक महामारी गई, दूसरी महामारी फिर से आ रही है। और अभी हमने देखा कि किडनी जिनकी खराब हो जाती है उनको भी आप रिकवर कर देते हो डॉक्टर साहब, ऐसा हमने सुना है। वो तो अभी अभी हमने शुरू किया है कुछ समय से। अभी कई पेशेंट प्रोसेस में हैं, कई लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जिससे हम एक्चुअली हमारा डॉक्टरों का ग्रुप बन चुका है। जो हम नाइस एक्सपर्ट से हमको बताया था डॉक्टर विशुभाई चौधरी, जो हमारे सबसे सीनियर बड़े डॉक्टर हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं अपरोक्ष रीते से, सामने तो नहीं पर अपरोक्ष से करते हैं। तो हमने ग्रुप बना दिया है और उसी के अंडर हम काम कर रहे हैं। और एक किडनी के लिए उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही 360 डिग्री एक पोस्चरल मेडिसिन एक पुस्तक उन्होंने लॉन्च किया। उसी आधार पर हम अभी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल करके हमने पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकल किया, बाद में अभी हम प्रैक्टिस में भी ला रहे हैं। अभी उसी सिलसिले में हम अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले आप मैं ये बताना चाहूँगा कि उसी का जिसने उपयोग किया, जो हमने डॉक्टर विश्वरूप ने बताया, हमने प्रैक्टिकल किया, उसका नतीजा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये जो हमारे पास पेशेंट आए हैं, राजस्थान से आए हैं, इनका खूब आप अनुभव सुनो कि उन्होंने क्या किया और उनको क्या मिला। आप सुनो। तो पहले बात करेंगे, पहले आपका परिचय। जी नमस्ते सर, मैं राजस्थान से हूँ। गिरिराज पाटीदार नाम है मेरा। मेरी बीपी की वजह से किडनी ख़राब हो गई थी, तो मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा दिया, कहीं पर मुझे संतुष्ट पर जवाब नहीं मिला। फिर मैंने मतलब कम से कम इस किडनी के पीछे मतलब मैंने कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा किया। हताश हो गया था, थक गया ज़िंदगी में। मैंने उम्मीद जीने की छोड़ दी थी। डॉक्टरों का यही कहना था, तो या तो तू ट्रांसप्लांट करवा या फिर तू ज़िंदगी भर डायलिसिस करवा, बाकी तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे फिर सर का किसी से मुझे रेफरेंस मिला, तो मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर ने जो जो पद्धति मुझे बताई उसका मैंने बहुखूबी रूप से बिल्कुल उसका पालन किया और परहेज किया, जिसकी वजह से मेरा क्रेटिनाइन बिल्कुल 2.85 के आसपास आ गया था। लेकिन मेरी कुछ घरेलू समस्या की वजह से मानसिक तनाव मैंने ज़्यादा ले लिया, परहेज नहीं किया, और मैंने फिर मेरा इसकी टेंशन ज़्यादा ले ली, जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा वापस बढ़ गया था, जो 13 के आसपास आ गया था। फिर सर ने मुझे अभी वर्तमान में 15 दिन के आसपास मुझे एक दो रिपोर्ट बताई उन्होंने। एक तो 40 डिग्री तक टब में बैठने की पद्धति बताई, और 3 ईंटें बेड के नीचे रख के सिर नीचे और पैर ऊपर रखने की पद्धति बताई। ये मैं अभी 10-15 दिन से ये फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वही, और इसके साथ ही मैंने डाइट प्लान, ये तीनों चीज़ें मैं नियम कंटिन्यूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन 13 से अभी 8 पे आ गया। और ये रही अभी 30 तारीख की रिपोर्ट लेटेस्ट। तो मतलब 5-6 लाख रुपया आपने खर्चा किया, तो रिजल्ट क्या आया? मतलब जो बाहर बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में आपने दिखाया, तो रिजल्ट क्या आया था उसमें? रिजल्ट एक ही था कि जीरो रिजल्ट, कोई रिजल्ट फ़ायदा नहीं। कभी क्रिएटिनिन मेरा कहीं कम नहीं हुआ। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तू ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा सीधा एक ही ऑप्शन है, कहा या तो ट्रांसप्लांट कराओ या डायलिसिस कराओ, दूसरा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बाकी तो आप समझ सकते हो, सर की वजह से मैं आज खड़ा हो पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब क्या कहोगे, मतलब कि जीने की आस आदमी ने छोड़ दी थी, 5 से 6 लाख रुपए का बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में खर्चा करवाया, बोले रिजल्ट देखो तो जीरो, कैसे मतलब रिकवर होगा? हाँ, वही वही बताते हैं। अभी हम कर क्या रहे हैं, जो रिसर्च डॉक्टर विश्वरूप ने किया, उसके आधार पे हम जो कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं, एक तो डाइट प्लान, तो मैं बताता हूँ कैसा। और शुरुआत में हम क्या बताते हैं कि इनको पानी में एक हाइड्रो प्रेशर होता है, पानी का एक प्रेशर होता है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ऐसे पानी का भी होता है, वो दुगना होता है बाहर से। तो उसका हमें लाभ लेना होता है। जैसे हमें गले तक पानी में लेटे रहना है। टब होता है जो लंबा टब, जिसमें हम लेट सकते हैं, वो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है पेशेंट्स को। वो ज़रूर करना, जो भी हमारी बात सुन रहे, अगर आप जो किडनी पेशेंट करना चाहते हैं तो वो टब ले जैसा लंबा, जिसमें हम लेट सकते हैं। तो गले तक पानी में लेटना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी हो, 40 से ऊपर ना हो ना नीचे हो, मेंटेन करना है आपको उतना टेम्परेचर पानी का। जिनकी किडनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब जिनका 3-3 बार डायलिसिस होता है सप्ताह में, वो शुरुआत में 4 घंटे तक पानी में लेटे। थोड़ा कठिनाई होती है, मैं मानता हूँ। उनका क्या है कि वो इतना आदत ना होने से, और तो उनको थोड़ा जी घबराता है, ऐसा होता है। पर थोड़ा सा अगर आप बाहर निकल के फिर से आप जा सकते हो, कभी किसी किसी को यूरिन भी होती है तो वो उस बहाने निकल के फिर आप आ सकते हो। पर 4 घंटे तक आप पानी में लेटे रहना है। बाद में जैसे क्रेटिनिन आप 2-3 दिन में चेक करना। जैसे क्रेटिनिन नीचे आएगा तो आप समय घटा सकते हो, 4 घंटे का फिर 3.5 घंटा, 3 घंटा,
फिर 2.5 या 2, ऐसा करते कर आप 2 घंटे तक आप सेट कर सकते हो। और जैसा क्रिएटिनिन और नीचे आएगा तो बस आप हो सकता है कि 1 घंटा भी वो आपके लिए कभी कभी फिर बहुत हो सकता है, पर ये समय पाकर होगा, क्योंकि हमने देखा कि 70% पेशेंट्स, 70% पेशेंट्स लगभग 3 महीने के अंतर आसपास, आज किसी को कम महीने ज़्यादा हो सकता है कि वो उससे आप डायलिसिस का कम होके और उनको ये टबा से बहुत सारा फ़ायदा हमने देखा है। दूसरी बात कि हम और उनको ये भी बात बताते हैं कि एक अपना समझ लो एक सोने की अगर ऐसा हमें अब ऐसा बेड है। दूसरी बात, एक तो पानी का, दूसरा एक ऐसा हमारा बेड है, यहाँ पर पैर होते हैं, इस तरह से सर होता है। तो अगर हम इस बेड के नीचे पैर के तरफ 3-3 ईंटें लगा देनी, मतलब बेड को ऐसा हो जाना है 1 फीट, 3 ईंटें साइड, एक 3 ईंटें, मतलब बेड ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पैर और यहाँ सर, ऐसा लेटे रहना है पेशेंट को 2 घंटा दिन भर में। तो इस तरह से बेड बना ले, टिल्टेड बेड, पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसा लेटे रहना 2 घंटे के। तो एक तो पानी में लेटे रहना है 4 घंटा शुरुआत में, बाद में ऐसा टिल्टेड बेड में लेटे रहना है। तो इसी से ऑटो डायलिसिस शुरू हो जाता है, हमारा शरीर खुद डायलिसिस शुरू कर देता है, एक तो पानी के प्रेशर से और ऐसे पैर ऊपर और सिर नीचे से वो ग्रेविटी से। तो ये दोनों का हमें फ़ायदा लेना है और इसी से ही वो ऑटो डायलिसिस बॉडी शुरू कर देती है। और इसी से हमें बहुत पेशेंट्स का भी, हमने तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ दिनों से। अभी एक आपके सामने एक पेशेंट है, उनका तो हमने देखा ही। देखो आप उनका, आप खुद, मैं आपके पास उनको रिकॉर्ड बताऊँ, अभी इन्होंने जो बताया, देखो ये शुरुआत का इनका रिपोर्ट था, जो पहले 13-14 हुआ करता था, उन्होंने बहुत परहेज की, व्यवस्थित किया, तो 2.80 ये उनका क्रिएटिनिन है, 2.80 हो गया था। ठीक है, बाद में उनका कुछ पारिवारिक थोड़ा टेंशन हुआ, कुछ पारिवारिक कुछ समस्या थी, उसके कारण उन्होंने शायद परहेज नहीं कर पाए, तो उनका क्रिएटिनिन बढ़ के वो हो गया था नवंबर में 13.39 हुआ था, थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि परहेज ही नहीं कर पाए। और ये सिस्टम तो हमने बताया नहीं था। उसके बाद जब हमारे पास आए ये 13 के बाद, और वो बड़ी टेंशन में थे, फिर उनको समझाया गया, मैंने उनको कुछ प्रयोग बताया, कुछ दिन पहले ही बताया, अभी हार्डली उन्होंने बताया खुद ने 5-7 बार, 8 बार, 10 बार ही किया है उन्होंने। उसके बाद का रिजल्ट ये है कि ये अभी उनका कुछ दिन में ये उनका रिजल्ट है 8.2 क्रिएटिनिन हुआ है। लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे तो 100% होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका डायलिसिस वो कर ही रहे थे सप्ताह में 2 बार। अभी 12 दिन में, 10 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार हो रहा है, 7 दिन में हो रहा है। अभी धीरे धीरे उनको अंतराल बढ़ता जाएगा। अभी खुद ही उन्होंने किया 6-7 दिन में एक बार हो रहा है लगभग। तो ऐसा उनका समय बढ़ता जाएगा और क्रिएटिनिन नीचे आएगा। उनका जो लेटने का समय भी हम बाटले धीरे धीरे घटा देंगे, जिस तरह से क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा, किडनी खुद फंक्शन करने लग जाएगी, इनका यूरिन व्यवस्थित होने लग जाएगा। और उन्होंने बताया कि डाइट प्लान, जैसे हम मिलेट्स खिलाते हैं, हमने DIP डाइट बोलते हैं कि भाई फ्रूट्स खाना है, बॉडी वेट से उनको 10 गुना इतना, बॉडी वेट से 5 गुना सलाद सुबह शाम खाना है। और खाने में जितना हो सके, जब तक किडनी है तब तक अपना तो मिलेट्स ज़्यादा खाएं, जैसे हम बताते हैं, अपने पहले भी वीडियो में हमें मिलेट्स के बारे में बताया है, तो मिलेट्स खाएं। और लगे तो इन दिनों में, जैसे ठंडी के दिन है तो बाजरा ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं थोड़ी बहुत ऐसा। और कम से कम तेल, सब्जी कम से कम तेल में दाल, ऐसा आप वो करके अगर आप इस तरह से मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली होता है, आपके सामने रिजल्ट है, होता है। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब 5-6 लाख रुपए का खर्चा किया, रिजल्ट जीरो, और एकदम मामूली से खर्चे में मतलब रिजल्ट आ रहा है अच्छा, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबको हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जो भी मेरे भाई बहन इस समस्या से ग्रसित है, वो एक बार सर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल सर के पूरा मेरा जीवन उनको समर्पित कर दिया और इसका रिजल्ट आपके सामने है। और उन्होंने जो मेरे को प्लान बताया वो और भी मैं परहेज कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में मैं ये रिजल्ट उनको 100% दूंगा, ये मेरा वादा है। मतलब डॉक्टर साहब 3 महीना कंटिन्यू आदमी करेगा 100% रिजल्ट? हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो बोला ना कि शरीर के ऊपर होता है, हो सकता है कि किसी को प्लस माइनस हो सकता है, पर ये हाँ बस ये एक तो व्यवस्थित खाना, वो जैसे बताया जाता है, वो जैसे हमने बताया है, वो DIP डाइट और मिलेट्स का। और जैसे 2 प्रयोग बताए, बस पानी में लेटना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, और टिल्टेड बेड पर पैर ऊपर और सिर नीचे लेटना है 2 घंटा दिन भर में, ये जरूर करना है। डरे नहीं, बिल्कुल। देखो अभी जो हमारे बस हमारे मन में ज़्यादातर समाज में यही है लगभग धारणा कि किडनी खराब मतलब गया, मतलब अभी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, या ट्रांसप्लांट करने के बावजूद भी कई लोगों का ज़्यादा जीवन नहीं मिला है। आप खुद देख सकते हो कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट की थी, पर वो ज़्यादा जीवन जी नहीं पाए। तो कुल मिला के कि ये धारणा जो हो बैठी है, तो अगर इस प्रयोग से किसी का अगर जीवन बचता है, देखो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है,
अगर कुछ ऐसा कर सकते और किसी का जीवन बच जाए तो कितना अच्छा है, बिना पैसे के। डॉक्टर साहब आपका संपर्क करना है तो पहले भी ईमेल आईडी दी थी, उस पे ईमेल आईडी पे ही आपका आप ईमेल आईडी पे करना, ईमेल आईडी मुझे भेजना, उसमें आप रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं भेजना, और उसी पे हम बताएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको पूरा क्लियर जानकारी आप चाहते हो तो आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की जो साइट है उसमें 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन नाम का एक पुस्तक है। फिर से रिपीट करता हूँ, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन। आप अमेज़ॉन पे भी ये पुस्तक अवेलेबल, आप घर में मंगवा सकते हो। आप उसको पढ़ोगे तो आप हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप उसको पढ़ के पहले पूरा नॉलेज ले लो और उस हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं तो हम तो है ही, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो हम तो बैठे ही है। तो ये थे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। अतुल भाई ने काफ़ी सारे मतलब किडनी फेल के पेशेंट भी रिकवर किए, पे प्रत्यक्ष मतलब जीता जागता उदाहरण है। तो अगर आपको भी मतलब कोई समस्या है किडनी के लिए तो आप डॉक्टर अतुल भाई का संपर्क, जो डिस्प्ले पे अभी ईमेल आईडी डॉक्टर साहब की दिखाई जा रही है, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।